नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स है ना। आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का मेरा पहला वीडियो है। इससे पहले हमने गणित का कोई वीडियो बनाया नहीं है। अभी तक जो भी वीडियो बने थे वो सब किस पर बने थे? हमने साइंस का बनाया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो ये मैथ का हमारा पहला वीडियो है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का ये हमारा पहला वीडियो है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझाने का बेहतर प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आएगा, ठीक है ना। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है घन, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ठीक है ना। अर्थात घन, घनाभ और बेलन। मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी परीक्षाएं दें, ठीक है, चाहे वो 9th की हो, चाहे 10th की हो, चाहे कंपटीशन की हो, हर जगह ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। घन का, घनाभ का और बेलन का, ठीक है। देखिए, आज हम लोग पहले ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद जस्ट अगले कह सकते हैं लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बाद पढ़ लेंगे शंकु, शंकु के बाद क्या पढ़ेंगे? स्फीयर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एरिया, ठीक है ना। किसी भी, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, ठीक है। और उसके बाद आयत कह दें या त्रिभुज कह दें, ठीक है ना, या पिरामिड कह दें, किसी का भी एरिया ज्ञात करना हो वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज़? घन, घनाभ और बेलन, ठीक है ना। क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का ये पहला वीडियो जो कि मैथ का है। इससे पहले हम लोग किसका पढ़ते थे? साइंस का पढ़ते थे। और साइंस में ही केवल क्या पढ़ते थे? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैथ भी समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, वो तो आप लोग बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है या कैसा बन रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घन की। किसकी बात करते हैं? घन की। देखिए, घन क्या होता है? क्यूब। पहले मैं इसको एग्जांपल से रिलेट करूंगा। आप ईंट देखे हैं? ईंट, ठीक ना। ईंट तो देखे ही होंगे। ईंट का आधा पार्ट और आधा पार्ट कैसे काटा जाए, ठीक है ना। उसके चौड़ाई के परितः अगर आधा पार्ट काट के अलग कर दिया जाए तो वो आपका क्या कहलाता है? घन कहलाता है। क्या कहलाता है? घन। देखिए, घन कुछ इस तरीके से आपको आकृति दिखेगी। ये हो गया आपका ठीक। ये आपका क्या है? घन है। ये क्या है? आपका घन है, ठीक है। अब घन की खासियत क्या होती है? देखिए, घन की खासियत ये होती है कि इनकी लेंथ, ठीक, इनकी ब्रेथ और ये हाइट तीनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर इसकी लेंथ को हम a कहें तो ब्रेथ भी कितना होगा? b, और इसकी हाइट भी कितना होगा? हाइट भी कितना होगा? a। क्लियर हुआ? यानी क्यूब क्या होता है? घन क्या होता है? घन हम कह सकते हैं कि ऐसी शेप होती है, ऐसी आकृति होती है, ठीक है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो हो ही, लेकिन साथ साथ उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो? बराबर हों। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घन कहते हैं, ठीक है ना। आइए, घन को ये वाला सही से स्ट्रक्चर बना नहीं है, इसको ऐसे बना दिया जाए, ये, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? घन हो गया। अब सबसे बड़ी बात, घन तो क्लियर हो गया ना। घन क्या होता है? घन इस तरीके से आपको दिखेगा, तो ऐसे शेप को हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे। और घन की तीनों भुजाएं, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो और चाहे ऊंचाई, तीनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ऐसी ही आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? घन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर बात आती है, घन में कितनी क्या होते हैं? ये किनारी होती है, ठीक ना। तो कोर जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। घन में कितने कोर हैं? देखिए, एक किनारा मतलब वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो टोटल कितने कोर होते हैं? 12। याद कर लेना, घन में आपके कितने कोर होते हैं? 12, ठीक है ना। और कोना कितना होता है? कोना, ये पॉइंट
1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल मिला के इसमें कितने कोने होते हैं? 8। क्लियर हो रहा है? अब देखिए इसमें तल कितने हैं? तल क्या होता है इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर ये कोई पॉइंट हो, ऐसे छोटे छोटे बिंदु हैं ना, ये छोटे छोटे क्या हो गए? बिंदु। इन बिंदुओं को मिलाते हुए यदि हम एक ऐसे लाइन खींच दें, इनको मिला दें, तो ये आपका कहलाता है रेखा। क्या कहलाता है? रेखा। क्या कहलाती है? रेखा। अगर इन रेखाओं को, ठीक है ना, ऐसे मिला करके 3-4 रेखाएं ले लें ऐसे, ये ठीक है। अब यहाँ पर ये जो शेप बन रहा है ना, ये पूरा, इसको हम लोग कहते हैं तल। क्या कहते हैं? तल। ठीक है ना, प्लेन। इसको क्या कहते हैं? लाइन। ये आपका एक लाइन, इन्हीं 4 लाइनों को मिला करके जो बना हुआ है इसको कहते हैं तल। क्या कहते हैं? तल। क्लियर हो रहा है? चलिए अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि इसमें कितने किनारे हैं? टोटल 12। कितने कोण हैं? 8। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? अच्छा, अब इसमें तल की बात कर लें। तल देखिए कितने हैं? तल, ठीक। तल की अगर बात करें इसमें तो 6 तल हैं। देखिए कैसे, एक तल ये आपका सामने वाला, ध्यान से देखिए, ये हो गया एक तल। दूसरा तल इसके जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा 2 तल हुए, ठीक है। एक तल ऊपर से हो जाएगा ये 3। तो अगर एक तल ऊपर से है तो एक तल कहाँ होगा? नीचे, ये वाला तल। कितने हो गए? 4। एक फ्रंट का हो जाएगा 5 और एक बैक से 6। तो टोटल इसमें प्लेन कितने होते हैं? 6। क्लियर हो गया? तो इसमें घन में कोर या किनारे कितने होते हैं? 12। कोना कितना होता है? 8। तल कितने होते हैं? 6। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या पूछता है घन के बारे में, ठीक है। तो घन एक सिंपल से ऐसे ही आकृति दिखेगी तो आप समझ लीजिएगा घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब घन की बात करते हैं। कोर हमें पता चल गया, ठीक है, कोना पता चल गया और तल पता चल गया कि इसमें कितने तल होते हैं? 6 तल होते हैं। कोना ये 8 होता है और कोर कितने हैं? तो किनारे जिसे हम कहते हैं 12 होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये पूछता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण पृष्ठ का ये मतलब देखो, पृष्ठ बोल रहा है, सरफेस। तो इसमें कितने सरफेस हैं? 6। इन 6 का सरफेस निकाल लिया जाए, लिख दिया जाए, वही आपको क्या हो जाएगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बात को समझिएगा, मैं अगर कहूँ तो इसमें टोटल कितने तल हैं? 6 तल हैं। हमने गिना दिया, एक इधर से तो एक इधर से 2, एक ऊपर से 3, नीचे से 4, फ्रंट से 5, बैक से 6 तल हो गए। क्या 6 तल बराबर हैं? जी, 6 तल क्या हैं? बराबर हैं। देखिए जितना ये है एरिया उतना ही ये वाला होगा, ठीक है। सेम ये भी उतना ही होगा और नीचे वाला भी उतना होगा, फ्रंट वाला भी उतना ही एरिया होगा और बैक वाला भी उतना ही एरिया होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब जो यहाँ आपका तल बन रहा है, प्रत्येक तल, ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, चाहे ये साइड वाला इधर से, ठीक है ना, फ्रंट बैक कोई भी हो, वो तल आपको अगर देखें तो कुछ ऐसे ही तो है। ये तल ऐसे ही तो है, हर एक तल ऐसे 6 तलों को मिलाकर के ये घन बना हुआ है। तो ये आपका तल हो गया और ये ए है, तो ये भी कितना है? ए, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि घन में जो प्रत्येक तल है ये एक वर्ग बनता है। एक क्या बनता है? वर्ग बनता है। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। क्लियर होगा? चलिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर क्षेत्रफल के घन में कितने क्षेत्र हैं? कितने सरफेस हैं? 6। देखिए देखिए इधर ध्यान देखिए, एक तल का एरिया कितना है? ए स्क्वायर। तो ऐसे इसमें कितने हैं? 6 हैं। तो 6 का कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? तो 6 का 6 स्क्वायर। समझ में आ गया? 1 का ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। तो ये हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आयतन की। किसकी? आयतन। एक बात याद रखना, आयतन उसी में होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई हो। समझ में आ गया? जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और साथ साथ यदि हाइट होगा तभी उसमें ऊंचाई हो, तभी उसमें आयतन ज्ञात किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे पास मिटाने वाला ये है रुमाल, ठीक है, देख रहे हैं इसमें क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, इसमें कोई ऊंचाई नहीं है
है ना, कि भाई कितनी मोटी सी है, कितनी ऊंचाई सी है ये रुमाल, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसका केवल क्या ज्ञात किया जा सकता है, क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, इसका कोई आयतन नहीं होगा। तो दिमाग में बैठा लीजिए, आयतन उसी का ज्ञात किया जा सकता है जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी ऊंचाई भी हो। तो यहाँ पर है देखिए नीचे लंबाई चौड़ाई और हाइट भी है, तो इसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। तो आयतन के लिए फार्मूला होता है, सबको पता है हमेशा वही फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये हो गया आयतन का फार्मूला। तो देखिए इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, अर्थात a इंटू ए तो बराबर a⁴, ठीक है ना, बात समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो इस घन का संपूर्ण पृष्ठ लिखे हैं, पृष्ठ है ना, पृष्ठ केवल क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो जब आपका इसको आंसर आ जाएगा तो आगे क्या लिखेंगे आप, या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इसमें दिया रहेगा, ये सेंटीमीटर में लंबाई दी रहेगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका मात्रक देखो, इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, हमेशा याद रखना। क्यों, अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, जैसे ए बराबर दे दिया मान लो, ठीक है, मान लो ए बराबर दे दिया 6 सेंटीमीटर, तो आंसर अगर घन का यदि आयतन ज्ञात कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। अगर ये ए बराबर 6 मीटर दिया हो तो आंसर जो आएगा वो मीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर रहे हैं तो जो एरिया है अगर वो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट जो है घन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो भैया हमारे पास कोई ईंट हो, अगर उसके आधे को ब्रेक कर दें, या आप लूडो की गीट देखे होंगे ना, डाइस, ठीक है ना, वो भी क्या होता है, एक घन ही होता है, एक क्यूब ही होता है। तो क्यूब ऐसे होता है, ठीक है। क्यूब से रिलेटेड जितनी बातें थी, इसमें कोर कितने होते हैं 12, कोने कितने होते हैं 8, तल कितने होते हैं 6, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 स्क्वायर, और उसके बाद इसका आयतन होता है ए क्यूब। कंप्लीट, चलिए नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें, ठीक। तो घन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं किसकी, घनाभ की। किसकी बात करते हैं, घनाभ की। घनाभ क्या होता है, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि अगर दो घन को यदि जोड़ दें तो हमें जो प्राप्त होगी आकृति वो क्या होगी, घनाभ होगी। देखिए कैसे, घनाभ की पहले आकृति देखिए क्या होता है। आधी ईंट को हमने क्या कहा था, घन, वही पूरी ईंट ले लीजिए तो वो एक क्या होता है, घनाभ की आकृति होती है। किसकी होती है, घनाभ की आकृति होती है, ठीक है। ये देखिए, ये एक आपका क्या हो गया, घनाभ। एक डिब्बा है ना, जो आप मिठाई का डिब्बा लाते हैं 1 किलो वाला है, 1 पाव वाला लेते हैं, देखिए छोटा सा होता है, तो वो कहीं ना कहीं घन होता है, ठीक। अगर बड़ा वाला डिब्बा लेंगे 1 किलो 2 किलो मिठाई का डिब्बा, बढ़िया लंबा सा चौड़ा सा हाइट भी होती है, तो वो आपका क्या होता है, घनाभ होता है। क्या होता है, घनाभ। तो घनाभ की सबसे पहली खासियत क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना, तीनों बराबर नहीं होंगी। ध्यान समझना, L लंबाई नॉट इक्वल टू चौड़ाई नॉट इक्वल टू ऊंचाई, यानी इसकी लेंथ, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जरूरी नहीं कंडीशन हो, ये भी हो सकता है कि लंबाई बराबर हो जाए चौड़ाई की लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं होगी, ठीक। यह हो सकता है लंबाई चौड़ाई बराबर ना हो, ठीक, लेकिन ऊंचाई क्या हो, लंबाई चौड़ाई बराबर हो। ये देखिए, लंबाई चौड़ाई के बराबर ना ही हो लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, आपस में बराबर हो, ये भी हो सकता है। समझ में आया, बोलो। तो यही सब है, कहने का मतलब तीनों आपस में क्या हो, दो बराबर हो सकते हैं लेकिन तीनों बराबर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। तो ये मान लो लंबाई क्या हो गई L, इसकी ब्रेड्थ कितना हो गई B, और हाइट कितना हो गई H, ठीक है, क्लियर। चलो हम लोग देख गए कि घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। यही घनाभ में देखो, अगर मैं कहूँगी कहीं ना कहीं, अगर मैं इसको काट दूँ, देखो बीच से ऐसे, ये देखो, अब कहीं ना कहीं ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। अब देखो कहीं ना कहीं ये भी घन हो गया और एक ये भी घन हो गया, तो 2 घनों को मिलाएंगे ना तो हमेशा एक क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। क्लियर हो रहा है, चलिए देख ले रहे हैं, चलिए सब कुछ ओके है, क्लियर हो गया। तो 2 घनों को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूँ किसकी,
घनाभ की, तो इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। आपको सीधी आकृति जो दिख रही है यही आपका क्या है, घनाभ है। हो गया। चलिए अब घनाभ में वही कितने किनारे हैं, देखिए 1 2 3 टोटल 12, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं किनारा भी बोल सकते हैं। टोटल किनारा कितना है, 12। कोने कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और उसके बाद किनारा 8 हो गया, कोने कितने हो गए, सॉरी किनारा 12, कोने 8 हो गए। तल कितने हैं, तल इसमें हैं आपके टोटल 6। देखिए कैसे, वही फिर बात, यहाँ एक तल, ये हो गया पहला प्लेन, जस्ट इसी के अपोजिट ये दूसरा तल हो गया, और ये नीचे वाला ये तल 3 हो गया, ठीक। और ऊपर वाला ये तल कितने हो गए, 4, और एक तल फ्रंट से 5, और एक कहाँ से होगा, बैक से। तो टोटल कितने प्लेन हैं, 6। तो तलों की संख्या कितनी हो गई, 6। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर भी इसके किसकी, पहले आयतन की बात कर लेते हैं, ठीक। तो आयतन बराबर आपको फार्मूला पता ही है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना, गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है l, चौड़ाई कितना है इसकी b, हाइट कितना है h, तो हो जाएगा LBH। क्लियर हो गया। तो इसका आयतन क्या होता है घनाभ का, LBH, जबकि घन का क्या था, A³ था। यहाँ पर मात्रक क्या होगा, लंबाई यदि मीटर में दिया है, चौड़ाई भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो मीटर क्यूब। यदि ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। तो चलिए ये हो गया हमारा क्या चीज़, घनाभ। घनाभ का हमने क्या ज्ञात कर लिया, आयतन। अब ज्ञात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, 6 जो पृष्ठ दिख रहे हैं उसका एरिया जोड़ लिया जाए, यानी उसका क्षेत्रफल जोड़ लिया जाए, तो वही कहलाता है क्या चीज़, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए क्या होता है, कैसे ज्ञात करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। चलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ देखिए, अगर मैं ये कहूँ, ध्यान से देखना, जितना एरिया इतना इसका है उतना ही एरिया इस वाले का है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक। तो अगर मैं इसका एरिया ज्ञात कर लूँ, 2 से गुणा कर दूँ, तो ये वाला आ जाएगा नहीं, आ जाएगा। तो चलिए 6 को हमें जोड़ना है, तो पहले 2 को निकाला जाए, ये दोनों सेम है, फिर ये दोनों सेम है, फिर फ्रंट वाला और बैक वाला सेम है, तो पहले 2 को जोड़ा जाए। तो इसका एरिया कितना होगा, देखिए। चलिए एक बात करो, देखो ये वाला ना, ये भी तो सेम है, बोलो ये इस जितना एरिया इसका है उतना एरिया कहाँ वाले का होगा, ऊपर वाले का है ना। तो इसका एरिया कितना होगा, L गुणे B, L गुणे B हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये नीचे का एरिया हो गया जिस पे रखा हुआ है, तो उतना कहाँ होगा, ऊपर वाला, ये वाला, ये, ठीक है। तो क्या करें, 2 से गुणा कर दें, दोनों पृष्ठ का आ गया। लेकिन मैं 6 का निकालना है, फिर प्लस और 2 का निकालो, देखो ये वाला एरिया देखो, चौड़ाई गुणे कितना है, ऊंचाई, यानी B गुणे H, लेकिन जितना ये है उतना ये है, तो क्या करें, 2 से गुणा कर दें, प्लस। अब देखो फ्रंट वाला क्या है, ये और ये तो है फ्रंट वाला, ये पूरा फ्रंट का क्या है, लंबाई गुणे ऊंचाई, यानी L गुणे H, ठीक। L गुणे H जितना है उतना कहाँ है, पीछे का है, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 से काउंट कर लीजिए, हो जाएगा LB प्लस BH प्लस LH। क्लियर हो गया। चलिए ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। बात समझ में आ गया। तो हमने घन को कंप्लीट कर लिया और घनाभ। तो घन में क्या होता है, घन में ध्यान रखना, कोई भी तीनों भुजाएं या तो भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट हो, या तीनों भुजाओं में से कोई 2 भुजा क्या हो, सेम हो सकती हैं, लेकिन एक भुजा कहने का मतलब है हमेशा अलग रहेगा, ठीक है ना, हमेशा उसका मान भिन्न होगा। तो ऐसे शेप को हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। घनाभ के किनारे 12 कोने, 8 तल, 6 आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और संपूर्ण पृष्ठ ये होता है, ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, बेलन की। किसकी बात कर लेते हैं, बेलन की। बेलन, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं, सिलेंडर। तो हमेशा याद रखना, नोट पॉइंट में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, नोट पॉइंट में, ठीक है, आयत या वर्ग, आयत या वर्ग को घुमाने या मोड़ने पर प्राप्त आकृति
बेलन कहलाती है। क्या कहलाती है? बेलन कहलाती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास आयत है, ठीक, या वर्ग है, उसको हम किसी ऊंचाई या चौड़ाई के परितः घुमाएं या मोड़ें तो हमेशा जो आकृति प्राप्त होगी वो क्या होगा? एक बेलन होगा। दिखाया जाए, देखो मान लो हमारे पास ये क्या है? एक आयत है कि नहीं है? ठीक है, देखो बेलन के एग्जांपल में पहले आपको बता दूं, सकता बेलन ही ना पता हो कैसा होता है। बेलन आपके घर में जो पाइप यूज होती है, कैसा? पाइप। ठीक है, देखो पाइप ऐसे ही तो होता है, ये है पाइप, ठीक, यही आपका क्या है? बेलन है। यही क्या है? बेलन है कि नहीं? ये आपका सिलेंडर है, ये मार्कर देख रहे हैं, ये भी एक क्या है? सिलेंडर है, ये भी एक बेलन है। आप रोटी बेलते हो ना, वो बेलन ही, तो उसका तो नाम ही बेलन है। घर का जो सिलेंडर होता है वो भी क्या है? बेलन है। ठीक है, घर की वायरिंग की जो पाइप होती हैं वो भी क्या है? बेलन है। ठीक है, लकड़ी जो होती है, लकड़ी की बढ़िया सिल्ली जिसको हम काट के अलग कर देते हैं, वो भी एक क्या है? बेलन है। तो बेलन ये होते हैं। ठीक है, बेलन की आकृति ऐसी ही होती है। अब यहाँ पर अगर हम बेलन की बात करें, देखिए यहाँ पर क्या है? ये आयत हो गया ना। आयत की अगर देखो तो ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई? चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई। हमने क्या कहा? आयत या वर्ग को घुमाने या मोड़ने पर प्राप्त आकृति क्या कहलाती है? बेलन कहलाती है। आप चाहे इसको घुमाइए चाहे मोड़िए, क्या प्राप्त होगा? बेलन। देखो जैसे ये आपका चौड़ाई और ये लंबाई, ऐसे इसको मोड़ दो, ये देखिए, देखो लंबाई ये है ना, लंबाई के परितः ऐसे मोड़ दो, ये बन गया ना। ये क्या बन गया आपका? बेलन बन गया। देखो देख रहे हो ना आर पार, ये क्या बन गया? बेलन बन गया। ठीक है, अच्छा अगर बेलन बन गया है तो ध्यान रखना, ये इसकी लंबाई किसमें बदल गई? देखिए आयत की जो लंबाई थी वो बदल गई वृत्त की परिधि में। किसमें बदल गई? परिधि में। और देखिए आयत की जो ये हाइट थी, हाइट, ये किसमें बदल गई? इसकी ऊंचाई में बदल गई, नहीं बदल गई? देखिए, ये देखिए ऊंचाई में बदल गई। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमने ये कहा कि चाहे आयत हो या वर्ग हो, घुमाने पर, ठीक है ना, उसको आयत या वर्ग को घुमाने पर किसी भी एक भुजा के परितः घुमाएंगे। ठीक ना, आयत या वर्ग को एक भुजा के परितः, ठीक ना, एक भुजा के परितः घुमाने पर क्या होगा? या मोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? बेलन कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, ये बेलन है। अब हम केवल बात कर रहे हैं पहले ठोस बेलन की। बेलन भी दो प्रकार के होते हैं, एक ठोस होता है और एक खोखला होता है। खोखला का मतलब यहाँ पर ये नहीं पूरा, खाली कुछ आंशिक रूप से वो खोखला होगा। ठीक है, तो ये दो हमें पढ़ने हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? ठोस गोले की, सॉलिड सिलेंडर की। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका हमें क्या ज्ञात करना रहता है? आयतन। क्या ज्ञात करना रहता है? आयतन। तो आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान सुनिए, आयतन का फार्मूला हमने क्या बताया था? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। ठीक, चलिए अब देखिए लंबाई चौड़ाई को मिलाएंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। होता है कि नहीं? क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही तो हुआ। चलिए आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का यहाँ पर मतलब ये है कि इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर कोई चीज़ कितनी भरी जा सकती है। ठीक है, या इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो कितना है। ठीक है ना, उस समझ में आ रहा है? वो इसके अंदर कितना मटेरियल भरा जा सकता है या भरा गया है, तो वो मटेरियल कितना है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं? आयतन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आयतन का फार्मूला होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए ये है क्षेत्रफल इसका। देखिए यहाँ से ये पूरा एरिया हो गया, ये पूरा पार्ट एरिया हो गया, ये पूरा पार्ट एरिया, ये ठीक, और ये एरिया कहाँ तक है? पूरा यहाँ तक ऊंचाई तक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सिलेंडर बनता है इसके रेडियस मान लीजिए r, इसकी हाइट क्या मान लीजिए? h, इसकी हाइट क्या मान लीजिए? h। तो ठीक है, ये पूरी हाइट है इसकी, ये। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में आपको दिख रहा है वृत्त, है ना, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर और गुणे हाइट कितनी है? h। ये हो जाएगा फार्मूला पाई r स्क्वायर h। नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ये इसके आयतन का क्या हो गया? फार्मूला पाई r स्क्वायर h। किसका? बेलन का। अच्छा, जहाँ पाई का मान क्या होता है? 22/7 या 3.14। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच या 3.14। ठीक है, चलिए बेलन का हमें आयतन पता चल गया। बेलन के आयतन के बाद अब हम लोग ज्ञात करते हैं इसका वक्र पृष्ठ। क्या ज्ञात करते हैं, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे, वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है पहले इस बात को समझा जाए। देखिए जैसे ये बेलन था, है ना, इस बेलन को अगर हमें मान लीजिए कपड़ा पहनाना है, ठीक है, ये भी वैसे है ना, हाँ, अगर इसको कपड़ा पहनाना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यानी इसको पूरा ढक देना है, तो भाई कपड़ा लेंगे इसी के ऊपर पहना देंगे ना, ऐसे ऐसे पहना देंगे तो ढक जाएगा पूरा, ढकेगा कि नहीं। इसके ऊपर केवल देखिए, इसके इस वाले पार्ट पर केवल कपड़ा पहना रहेगा, यहाँ और यहाँ नहीं, अभी केवल इसके ऊपर वाले पार्ट पर कपड़ा पहनाएंगे तो वो कितना कपड़ा लगेगा, इसी के एरिया के तो बराबर लगेगा। ठीक, तो इसी को ज्ञात कर लिया जाए, ये पृष्ठ कितना है वही आपका कहलाता है वक्र पृष्ठ। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कैसे, ये परिधि है, इसी परिधि के बराबर कहाँ तक, यहाँ तक पहनाना है भाई। इसी परिधि के, ये वृत्त है ना, ये वृत्त की परिधि हो गई, इसी परिधि से ले करके कहाँ तक, इसकी हाइट तक पूरा पहना दिया जाए तो ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। तो फार्मूला होता है यहाँ पर वृत्त बन रहा है तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, गुणे ऊंचाई। तो वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और गुणे ऊंचाई क्या है इसकी, एच। तो फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्लियर हो गया। तो ये हो गया इसका क्या चीज़, वक्र पृष्ठ, किसका, बेलन का। अच्छा संपूर्ण बात करें, अगर जब संपूर्ण बात करें तो भैया ये जो दिख रहा है ना, आर पर जो दीदार हो रहा है उसको बंद कर दो। बंद करने के लिए क्या करेंगे, इधर कपड़ा पहना दो और इधर कपड़ा पहना दो। तो यहाँ पर अब इसके एरिया पर, इस वृत्त के एरिया को बंद करना है तो इस पर जितना कपड़ा लगेगा और यहाँ पर जो कपड़ा लगेगा, ये कपड़ा, ठीक है, इन कपड़ा और इस कपड़े को अगर हम इसके वक्र पृष्ठ में जोड़ देंगे तो संपूर्ण आ जाएगा। संपूर्ण का मतलब अब हर जगह कपड़ा पहनाना है, हर जगह मतलब यहाँ तो पहनाएंगे ही, वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही, और प्लस इन दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक, बराबर होता है इसका फार्मूला वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ पर तो पहनाएंगे ही पहनाएंगे, प्लस यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया, यानी दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वक्र पृष्ठ कितना है हमारे पास, वक्र पृष्ठ तो ये फार्मूला पहले ही याद कर चुके हैं, 2 पाई आर एच प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यहाँ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ दिया जाए, कॉमन क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा एच प्लस आर। ये हो गया क्या चीज़, ये हो गया हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्लियर हो गया। तो यही 3 चीज़ पूछता है सिलेंडर में। आयतन पूछता है, आयतन का फार्मूला हमने पहले ही निकाल दिया था, कितना होता है आयतन, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन वॉल्यूम इसका ये हो गया, सरफेस, टोटल सरफेस ये हो गया और सरफेस ये हो गया। क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया बेलन, ठीक है ना। आइए इससे रिलेटेड हम 1-2 सवाल कर लेते हैं, आयत से, ये बेलन से ही। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं एक एक का। सबसे पहले घन का सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन दिया हो, माना कोई क्वेश्चन है हमारे पास, बना लेते हैं कि माना या किसी घन का आयतन, किसी घन की भुजा लिख दो, चलो किसी घन की भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। आयतन और वक्र पृष्ठ दोनों ज्ञात कर दो, यानी आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो देखिए घन है, घन की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो घन बनाइए। देखिए ये हो गया घन, ठीक, ये क्या हो गया, घन हो गया। इसकी ये भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये भी और ये सभी कितने हैं, 4 सेंटीमीटर हो गए, हुए कि नहीं हुए, ठीक है। अब इसका हमें क्या कह रहा है कि हमें घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, है ना, भुजा की घात
3, यानी इसे हम लोग कहे थे a क्यूब, ये तो हुआ। अब यहाँ पर सब a बराबर कितना है भुजा इसकी 4, यहाँ 4 रख देंगे, 4 की घात 3 तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 चौके 64। अब यहाँ पर देखो सेंटीमीटर है तो यहाँ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, समझ में आ गया। तो घन का भुजा दिया हो तो आयतन हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ अभी पीछे फार्मूला बताया गया था, क्या होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर अर्थात 6a स्क्वायर, और a का मान कितना है 4, तो 6 गुणे 4 का होल स्क्वायर, तो 6 गुणे 4 चौक 16, 16 छक्का 96 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो अगर कोई घन दिया हो, घन की भुजा दिया हो तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर मान लो आयतन दिया हो घन का और हमसे पूछ ले कि वक्र पृष्ठ बताओ, ठीक है ना, या संपूर्ण पृष्ठ उसी को हम कह दें, और फिर क्या पूछ ले घन की भुजा। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, या 512 लिख दो, 512 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, घन का या घन की भुजा तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए घन दिया ना, घन का आयतन कितना है 512, तो यहाँ हमें पहले घन की क्या ज्ञात करना है, भुजा मालूम नहीं तो मान लेते हैं देखिए सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि माना घन की भुजा कितना है a है, माना घन की भुजा बराबर a, ठीक। क्या दिया, घन का आयतन दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन बराबर कितना दिया 512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, अगर भुजा a है तो आयतन क्या होता है a क्यूब बराबर 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितने का क्यूब है 8 × 64 = 512, यानी a बराबर रूट क्यूब, ये कितना हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्यूब है तो ये भी सेंटीमीटर में चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्यों लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो a बराबर 8 × 64 = 512 किसका घनमूल है 8 का, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो अगर घन का आयतन भी दिया हो और भुजा भी पूछे तो हम भुजा निकाल सकते हैं। अगला क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो 6 × a का मान हमें पता हो गया कितना है 8, 8 का स्क्वायर 6 गुणे 8 × 64 आ गया, है ना। अब 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 36 और 36 2 38 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर घन का अगर आयतन दे तो हम भुजा और वो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। और अगर घन का भुजा दे तो हम आयतन और क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, आधा घंटा का हमने सोचा था कि आधा घंटा का बनाएंगे, लेकिन अब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग घनाभ और बेलन, ठीक है ना, घनाभ और बेलन के जो न्यूमेरिकल हैं उसको कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास भी कोई न्यूमेरिकल है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो एंजॉय करिए इस लेक्चर को और फीडबैक आप भी बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको गणित, जो कि हमारा ये पहला लेक्चर है। इससे पहले हमने गणित का कोई भी लेक्चर बनाया नहीं था, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।